NPS down, 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 down. NPS down, 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 down. NPS down, 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 down. NPS go back, go back, go back. NPS go back, go back, go back. NPS go back, go back, go back. NPS come back, come back, come back. नमस्कार, आप देख रही हैं अभियान समाचार। हम लोग आकर पहुंच चुके हैं विधानसभा सभा में। यहाँ पे देख रही है पेंशन आगे बढ़ रही है उसका दाबी पूर्ण करने के लिए। अभी हमारे पास जोड़ रहे हैं संविधान का जो कर्मी है, पूछ कर देखेंगे वो क्या बोलते हैं इस बारे में। सर, क्या है आपका जो संविधान का जो रैली चल रहा है उसके ऊपर क्या मुद्दा रखा है? हम NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और IRMOPS जो कि एक रेलवे का बड़ा संगठन है, आज हम मिलकर भुवनेश्वर में एक रैली कर रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश भर में लगातार आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और 80 लाख कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी आज वो पुरानी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि उड़ीसा में आने से पहले हमने ये बात सुनी थी कि जो जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वो एक ऐसे जननायक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पिछले 26 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं, कि उनकी योजनाएं एम्प्लॉयज़ के फेवर में होती हैं, लोगों की फेवर में होती हैं। लेकिन मैं रात को यहाँ पर आया था और रात को और आज सुबह जब हमने देखा तो यहाँ पर तो बहुत सारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और एक बात समझ नहीं है कि वो जननायक मुख्यमंत्री कैसे हैं। जिस जननायक मुख्यमंत्री के नीचे लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हों, एम्प्लॉयज़ कच्चे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। एम्प्लॉयज़ पेंशन की बात कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ी बात कि 2004 में NPS इंट्रोड्यूस हुई पूरे देश भर में, और यही तब भी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उनके पास में वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने NPS आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर जो जननायक का काम होता है, उसका काम होता है सभी वर्गों को, वो कर्मचारी है, वो व्यापारी है, वो अध्यापक है, वो स्टूडेंट है, वो आम लोग हैं, सभी को साथ में लेकर चलना। लेकिन ये तो अजब सी स्थिति है कि एक जननायक मुख्यमंत्री हो और लेकिन कुछ वर्गों को साथ में लेकर चल रहा है, और जो वर्ग सरकार की रीढ़ की हड्डी है, कर्मचारी वर्ग, उसको अनदेखा कर रहा है। आज लोग जागरूक हो चुके हैं। जैसे हमने NMOPS के बैनर के नीचे एक स्लोगन दिया, वोट फॉर OPS, और उसी वोट फॉर OPS ने हिमाचल में भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बोल रहे थे कि NPS मुद्दा ही नहीं है, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की मांग ही नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हुए तो वही मुख्यमंत्री जब बाहर मीडिया के पास आकर बोले कि हमें कर्मचारियों ने हरा दिया। आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे पटनायक साहब से, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लोग आपके सामने नहीं आ रहे, कारण कि आपका उनके ऊपर प्रेशर, लेकिन मुलाजमों में अंडर करंट बहुत ज़्यादा है। ये ना हो कि आने वाले चुनाव में लोग आपको सत्ता से बाहर कर दें और उस पार्टी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में हो जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। नवीन पटनायक, नवी सरकार जो अभी 6 बार आने के लिए तैयार कर रही है 2024 में, तो अभी आप सोच रही है कि आपका जो डिमांड है वो पूर्ण कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि आज पूरे देश भर में ये मुद्दा बन चुका है। आपने सुना था कि कभी मोदी जी किसी बात को लेकर बात करते हैं, आपने देखा था अमित शाह जी को बात करते हुए। जब हमने आंदोलन किया, वही प्रधानमंत्री जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, आज वो पुरानी पेंशन के ऊपर बोल रहे हैं। वो अमित शाह जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि NPS के ऊपर हमने कमेटी का गठन कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह को हम झुकाकर पुरानी पेंशन के लिए विचार करने के ऊपर लेकर आ रहे हैं, टेबल टॉक पे लेकर आ रहे हैं, तो पटनायक साहब तो एक उड़ीसा के छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे कि कर्मचारी है या डिमांड कर रही है कि पेंशन लागू करने के लिए। हमारे साथ और भी जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से हमारा राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग विनम्रता सहित निवेदन करते हैं 3.5 लाख से लेकर 4 लाख आसपास के परिवार तरफ से कि आज ये जो कुचित व्यवस्था जो चालू है कि NPS, उसको उच्छेद करके तुरंत से तुरंत हमारा OPS पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि पुरानी पेंशन एक ही व्यवस्था है जो कि एक कर्मचारी को उसका बुढ़ापे का टाइम से एक आशावादी सदृश के रूप से वो सहायता देता है। लेकिन अगर वो आज का दिन पे जो रिटायर होने के बाद NPS के आधार पर
800, 1000, 1200, 2000 तक मिलता है, तो कैसे उसका परिवार को भर पाएगा आज का ये दिन में। तो इसीलिए हमारा मुख्यमंत्री सारा भारतवर्ष में 1 नंबर मुख्यमंत्री है, हम आपका ऊपर विश्वास है, गर्व है। तो इसीलिए हम अपील करते हैं कि तुरंत से तुरंत कोई कुचित प्रचलन व्यवस्था को उच्छेद करके फिर पुरानी पेंशन बहाल करें। कि आप देख रहे थे कि उसका दफा जो दाबी है, दाबी पूर्ण करने के लिए सबका वही डिमांड है। हमारे पास और भी जोड़ी है पेंशन बहाल करो। दाबी के लिए जो दाबी कर रही है उसको मुख्यमंत्री सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। जब जनता सड़क पर आती है, और हम तो विधानसभा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, और मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, आपके माध्यम से हमारी बात सुनी भी जाएगी और उसको पूरा भी किया जाएगा। जी, सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। और नहीं पूरा करेंगे तो इस आंदोलन को हम हर तालुका तक लेकर जाएंगे, हर जिले तक लेकर जाएंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ महीनों में आपको यहाँ पर एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। देख रहे थे कि जब नहीं होगा तो दफा और दाबी को कंटिन्यूअसली ऐसे धारणा करेंगे, इसलिए सबका दाबी है। यहाँ पे आकर पहुँच चुके हैं सब लोग बाहर से। बाहर राज्य में ऐसे हो रहा है तो उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा है, वो दाबी है उसका। आगे देखा जाएगा सरकार का भी कैसे उसका दाबी को पूर्ण कर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एनपीएस को प्यार, एनपीएस को प्यार। नमस्कार, आपण देखुचंती आमासी विधानसभा सम्मुखें आसी पहुँची जहाँकि ये देखा मिली पेंशन महार रैली कर्मकर्ता मैंने एकजुट होती दाबी पूरण करने धारणार बसुंच बहु कर्मी आसी बस आम पचारि बुझा कौन तर दफा रही धन्यवाद। मोजी जामिनीकांत पंडा, मयूरभंज NMOPS मोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आज ओडिशा रे OPS रो जो समग्र भारत वर्ष रे गोटे चली आंदोलन ताको पुनर्जागृत करने और पुनरुद्धार करने ओडिशा रे गोटे प्रकार ये जागरण सृष्टि करने आ गोटे रैली आयोजन होती। जो रैलीटा कि सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट रो NMOPS जो टीम अच्छी से समग्र भारत आमर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आमर विजय बंधु नेतृत्व में ये रैली आज संगठित होची एवं तांकर प्रतिनिधि माने समग्र भारत वर्ष आसछंती। अल्प समय पर रैली आरंभ होबो एवं जो आमर डिमांड होची जे आमर जो पुराना पेंशन थिला बा OPS ताको पुनर्बार चालू करवा एवं NPS को प्रत्याहार करवा। NPS भली एक स्लो पॉइजन को कर्मचारी को भितर देई तांको मृत्युमुख को ठेली देवार जो योजना है मसुदा है अविलंबे प्रत्याहार करवा। वर्तमान समग्र 5टी राज्य रे 6टी राज्य रे OPS को लागू कर सारे राज्य सरकार माने, किंतु आम राज्य सरकार वर्तमान सुधा महानिद्रा अच्छा OPS संपर्क में कौन चिंता नहीं जाती। तेणु तांको आमे चेतावनी दौचु जे आगा जदि खूब शीघ्र OPS को प्रचलन न करा जाए ओडिशा रे ताहले तार परिणति भयावह हम, जहाँकि आगामी दिन तार प्रभाव निश्चित भाव में पड़ो। यह हूँ आमर लक्ष्य उद्देश्य। कहते अन्य राज्य मानक जेहेतु सेटा लागू करा जायछि, ओडिशा सरकार कहीं प्रति ध्यान दौना कहीं निद्रा रे शोइचंती बोली जो प्रतिक्रिया रखुचंती। आमे पचारि अन्य जने जोड़ी होइचंती पचारि बुझिबा कोन कहउचंती कोन सर माने मेन माने दाबी कोन रहउछि। आमर मुख्य दाबी होउछि जे OPS पुराना पेंशन जो दीर्घ दिन आगु पुराना पेंशन लगुला ताकू आमर सरकार 2004 मसीह प्रत्याहार करने नूतन पेंशन योजना प्रचलन कर नूतन पेंशन योजना एक कुत्सित प्रथा या प्रत्याहार करी पुराना पेंशन लागू करवा आमर दाबी। एवं पुराना पेंशन होउछि गोटे चाकरियार वृद्ध समय आशावाड़ी सदृश। तेणु से आशावाड़ी को फेरे देवाई आज आम सरकार को निवेदन करुचे, हे सरकार तुम्हें आमको आमर पुराना पेंशन को आमको दे दियो एवं नूतन पेंशन प्रत्याहार कर। से आज आम राजरास्तार आंदोलनरत।
मेन रोची पेंशन रोची तंकर मुद्दा जहाँकि पेंशन लागू करबा पाई मेन धरी बसन जिति धरी बसंती सरकार को अनुरोध करछंती किंतु आगामी दिन में देखा जीवो सरकार एथि प्रति ध्यान देउछंती कि नहीं कोन कहबे सर कोट आछंती आज्ञा मो कप्तिपदा ब्लॉकर मयूरभंजर कप्तिपदा ब्लॉकर एनएम ऑफिस कोऑर्डिनेटर अच्छी आमर आज्ञा डिमांड होची जे आमे वृद्ध काल आमर गोटे आशावाड़ी आमर किछि नाही एनपीएस रे देखा जाउछि जे 1200 टका रिटायरमेंट पर गोटे बेनिफिट मिलुछि से बेनिफिट की नहीं जने वृद्ध काल जो जावतीय असुविधा को सम्मुखीन करबा आम पक्षे असंभव तेणु आमे चाहूँ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन आवर मेन डिमांड तेणु एटी नेता मानकर रहुछि पेंशन मंत्री मानकर रहुछि पेंशन से माने तो थरे लेखा हेला बेले तो से माने पेंशन पाउछन्ती आमे दीर्घ 30 वर्ष काल 35 वर्ष काल आमे सरकारी चाकरी सेवा कला परे शेष बेल को आमर देखा दुख कहीं शुणिक ना तेणु आमे आपनक माध्यम मीडिया बंधु मानक मध्य आमे सरकार को निवेदन करछु ए कुत्सित ए कलंकित प्रथा को यथाशीघ्र उच्छेद करी आम पई ओपीएस लागू करी ए देश से समस्त को नागरिक मानकर वृद्ध काल को ए सरकारी चाकरिया नागरिक मानकर वृद्ध काल को सुनिश्चित करंतु एटा मोर आपन माध्यम देखते कि वृद्ध काल रे केभली से माने सेफ्टी रहिबे जाकि तांकर असुविधा को दूर करि परिबे सेति सरकार ऊपर दाबी रखुचंती सरकार एही से मूल मुद्दा को एमाने जति जो दाबी रखिचंती मूल मुद्दा को पूरण करिवे कि नाही आगामी दिन रे देखा जिवो भुवनेश्वर मिलन जेना रिपोर्ट अभियान समाचार। Yeah.